हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। 13.3 का साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट 13.3 के अंदर ओनली एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है अपना, वो फॉर्मूला होता है CV। अब साइंटिस्ट बात करते हैं CV क्या होता है। वैसे तो CV निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। इससे पहले जो आपने साइंटिस्ट एक्सरसाइज की थी 13.2 की थी या फिर 13.1 की थी, उसके अंदर आपने एक्स मीन निकालना सीखा था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स मीन करते हैं इंटू 100 करते हैं तो अपना CV निकल के आता है। अब बात करते हैं साइंटिस्ट, हम CV तो निकाल लेंगे लेकिन आखिर CV होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। CV की फुल फॉर्म होती है साइंटिस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब बात करते हैं CV क्या होता है। साइंटिस्ट CV का यूज करते हैं किन्हीं भी दो स्टेटिस्टिक्स डेटा को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करने के लिए। अपने पास दो या फिर दो से ज़्यादा अगर एक साथ में डेटा गिवन होते हैं तो उन डेटा को कंपेयर करने के लिए CV का यूज करते हैं। जैसे साइंटिस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, उस एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं साइंटिस्ट अपने पास कोई भी दो टीम है। एक तो अपने पास टीम A है मान लेते हैं और सेकंड अपने पास टीम B है मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट टीम A के जो साइंटिस्ट प्लेयर है वो यहाँ पे अपने पास स्कोर गेन करते हैं 20, 25, 30, 50 और 60। इसका मतलब साइंटिस्ट टीम A का जो फर्स्ट प्लेयर है वो 20 स्कोर बनाता है, टीम A का जो सेकंड प्लेयर है वो 25 रन बनाता है, ये 30, 50 और 60। इस प्रकार टीम A के प्लेयर है वो स्कोर गेन करते हैं किसी गेम में। ठीक है, और साइंटिस्ट टीम B है, टीम B के जो प्लेयर है वो किस प्रकार रन क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं 40, 10, 0, 55 और 80। ठीक है, टीम B के जो प्लेयर्स हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे रन क्रिएट करते हैं यानी कि स्कोर गेन करते हैं किसी गेम में। अब साइंटिस्ट बात करते हैं आप कौन सी टीम को विनर बोलोगे। वैसे तो साइंटिस्ट आपको पता है जो भी टीम ज़्यादा रन या फिर ज़्यादा स्कोर बनाती है उसको आप विनर बोलते हो, सिंपल है। लेकिन इस केस में साइंटिस्ट कौन सी टीम को आप ज़्यादा विनर बोलोगे। इस केस के अंदर जब आप दोनों टीम के स्कोर प्लस करोगे 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60, टीम A के जो टोटल स्कोर हो जाएंगे वो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएंगे 185। ठीक है, और टीम B के स्कोर काउंट करोगे 40 प्लस 10 प्लस 55 प्लस 80, जो टीम B है उसने टोटल कितने स्कोर बनाए हैं वो भी 185 हो जाएगा। ठीक है, दोनों टीम साइंटिस्ट बराबर बराबर यहाँ पे स्कोर बना रही है तो आप कौन सी टीम को ज़्यादा बेटर बोलोगे, कौन सी टीम है वो ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। तो साइंटिस्ट ये निकालने के लिए CV का यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल टीम A है, वो अगर यहाँ पे 190 या फिर 185 से ज़्यादा स्कोर बनाती तो आप बोल देते कि टीम A है वो विनर है क्योंकि ये ज़्यादा रन बना रही है। लेकिन इस केस में दोनों टीम इक्वल रन क्रिएट करती है तो इस केस के अंदर आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो उस कंपेयर करने के लिए CV का यूज़ करोगे। दोनों टीम के लिए अलग अलग आप यहाँ पे सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे और उसका मीन फाइंड करोगे इंटू 100 करोगे। जिस टीम का ज़्यादा मतलब साइंटिस्ट जिस टीम का ग्रेटर CV आएगा वही टीम उसको बोलेंगे बेटर रन गेटर है या फिर बेटर परफॉर्मर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं साइंटिस्ट, आप इसके अंदर निकाल के देख लेना। ठीक है, टीम A के लिए अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा और टीम B के लिए अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है आपका मतलब अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है ना, अगर आप इसके अंदर CV निकाल के देखोगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल CV है वो A का ग्रेटर है, टीम A का CV वो टीम B के CV से ग्रेटर है तो आप बोलोगे कि जो टीम A है वो बेटर परफॉर्मर है यानी कि ग्राउंड के ऊपर अच्छा खेल रही है, आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टीम A इज बेटर रन गेटर। टीम A के जो प्लेयर वो ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, हालांकि दोनों ने स्कोर तो इक्वल प्राप्त किए हैं लेकिन टीम A को आप ज़्यादा
अच्छा बोलोगे, क्योंकि इसका जो सीवी है वो बी टीम के जो सीवी से ग्रेटर है। तो साइंटिस्ट इसी प्रकार जो सीवी का यूज करते हैं दो डेटा को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करने के लिए। अब साइंटिस्ट बात करते हैं सीवी अगर किसी का बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट अपना सीवी है ग्रेटर देन सीवीबी है, जिसका सीवी ग्रेटर होता है साइंटिस्ट उसको मोर वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर सीवी इज मोर वेरिएबल, मोर वेरिएबल। जिसका सीवी ज़्यादा बड़ा होता है उसको मोर वेरिएबल बोलते हैं, और जिसका सीवी छोटा होता है यानी कि लेसर सीवी इज मोर कंसिस्टेंट बोल सकते हैं या फिर स्टेबल बोल सकते हो। ठीक है साइंटिस्ट, इस एक्सरसाइज के अंदर इतना ही करेंगे। जिसका सीवी ज़्यादा ग्रेटर होता है उसको मोर वेरिएबल बोलते हैं, और जिसका सीवी छोटा होता है उसको मोर कंसिस्टेंट बोलते हैं या फिर मोर स्टेबल बोलते हैं। इसके अंदर जो अपना साइंटिस्ट टीम ए है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि मान लेते हैं कि टीम ए का सीवी बड़ा है, तो इसको टीम ए को हम मोर वेरिएबल बोलेंगे, और टीम बी का सीवी छोटा है तो टीम बी को आप कंसिस्टेंट बोलोगे या फिर स्टेबल बोलोगे। ठीक है, जो टीम बी है वो अपनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, या फिर टीम बी है वो अपनी ज़्यादा स्टेबल है, और अपने टीम ए है वो ज़्यादा वेरिएबल है। ठीक है ना। इस प्रकार साइंटिस्ट किसी भी दो या दो से ज़्यादा डेटा को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करने के लिए सीवी का यूज करते हैं। और सीवी निकालते कैसे हैं? सीवी निकालते हैं अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, अपॉन एक्स मीन करते हैं और इंटू 100 करते हैं। ये साइंटिस्ट सीवी निकालने का फॉर्मूला होता है। ये तो साइंटिस्ट बिल्कुल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था सीवी, मतलब सीवी निकालने का फॉर्मूला और आखिर सीवी क्यों निकालते हैं, सीवी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट बात करते हैं 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साइंटिस्ट चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13.3 का साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन रिजल्ट क्या दे रखा है? 2 plants A and B of factory show the following result about the number of workers and the wage paid to them। साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर 2 प्लांट है। ठीक है, प्लांट ए और प्लांट बी, 2 प्लांट्स है। दोनों प्लांट्स के देखभाल के लिए साइंटिस्ट कुछ वर्कर्स रखे हुए हैं, और इसने क्या बोला है? वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। जो प्लांट ए के लिए वर्कर्स है वो 5000 वर्कर्स है, और प्लांट बी के लिए वो 6000 वर्कर्स है। ठीक है, काम करते हैं। एवरेज मंथली वेज से जो प्लांट ए के लिए साइंटिस्ट जो 5000 वर्कर्स रखे जाते हैं उनमें हर एक वर्कर्स को 25 रुपये मिलते हैं, यानी कि उनकी एवरेज मंथली वेज वो कितने? 25 रुपये। और प्लांट बी के जो वर्कर्स है 6000, उनमें हर एक वर्कर्स को भी 25 रुपये मिलते हैं। इनका साइंटिस्ट अब वेरिएंस दे रखा है। प्लांट ए के जो वर्कर्स प्लांट ए के लिए जो वर्कर्स है उनको जितनी सैलरी मिलती है उस सैलरी का वेरिएंस दे रखा है 81, और प्लांट बी के वर्कर्स को सैलरी मिलती है उसका वेरिएंस दे रखा है 100। तो अब अपने को ये बताना है इन विच प्लांट ए और बी इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, यानी कि कौन से का सीवी ज़्यादा है? प्लांट ए का सीवी ज़्यादा है या फिर प्लांट बी का सीवी ज़्यादा है? ये चेक करना है अपने को। तो साइंटिस्ट अपने को ये कंडीशन दे रखी है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें साइंटिस्ट अपने को एक तो देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, इसने एवरेज मंथली वेज दे रखा है, यानी कि मीन भी दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस से साइंटिस्ट हम इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि अपना जो सिग्मा स्क्वायर प्लांट ए के लिए जो सिग्मा स्क्वायर दे रखा है वो 81 है, एंड सिग्मा स्क्वायर बी, साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है सिग्मा स्क्वायर और मतलब सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर होता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस। ठीक में सिग्मा ए स्क्वायर एंड सिग्मा बी स्क्वायर बी द वेरिएंस ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्कर। ठीक है, प्लांट ए और प्लांट बी के लिए जितने वर्कर्स रखे हुए हैं उन वर्कर्स को जितना मंथली एवरेज मिलता है, मंथली एवरेज पेमेंट मिलती है, उनका वेरिएंस। ठीक है, ये दे रखा है।
तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्लांट ए के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना हो जाएगा साइंटिस्ट 81 का स्क्वायर रूट करेंगे। आपको पता ही तो वेरिएंस दे रखा ना, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो 9 हो जाएगा। और सिग्मा बी प्लांट का जो वेरिएंस दे रखा है 100 दे रखा है, इस 100 का स्क्वायर रूट करेंगे अपने पास 10 हो जाएगा। दोनों का साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 9 और 10 आ चुका है। अब CV फाइंड करते हैं। ए के लिए साइंटिस्ट इसने एवरेज मंथली वेग्स यानी कि मीन दे रखा है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है ना, जो दोनों केस के अंदर सेम दे रखा है। तो अब साइंटिस्ट चेक करते हैं, CV चेक करते हैं ए के लिए। CV साइंटिस्ट अपना क्या होता है, CV अपना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन उसका मीन इनटू 100। ठीक है, ए का मीन देखेंगे साइंटिस्ट। इसके अंदर आप देखिए, आपको चाहे कितनी भी डेटा दे रखा हो, ABC जो भी डेटा दे रखा हो, उस हर एक केस के अंदर साइंटिस्ट आपको जो मीन है वो सेम मिलेगा। ठीक है, मीन की वजह आपको हर एक डेटा के अकॉर्डिंग सेम मिलेगी। इसके अंदर साइंटिस्ट सिग्मा ए, प्लांट ए के लिए जो सिग्मा की वैल्यू 9 आई है, 9 अपॉन मीन, इसका मीन कितना है, मीन 2500 इंटू 100। ठीक है, 00 कैंसिल, 9.25 करेंगे साइंटिस्ट। 9/25 करेंगे इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपना आएगा 0.336%। इंटू के अंदर 100 करते हैं साइंटिस्ट, उसका मतलब परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, तो CV ए का जो CV है वो तो अपने पास आया है 0.36%। अब B के लिए चेक करते हैं। B का CV चेक करेंगे साइंटिस्ट, तो B का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अपॉन में उसका मीन हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा इक्वल टू B का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है साइंटिस्ट, B का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास 10 हो जाएगा, 10 अपॉन इसका मीन भी आपको 2500 दे रखा है यानी कि 2500 इंटू 100। 00 कैंसिल हो जाएगी साइंटिस्ट, यहाँ अपने पास बचेगा 10/25। साइंटिस्ट 10/25 करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.4%। अब देखिए साइंटिस्ट कौन से का CV ज़्यादा है। ए का CV अपने पास 0.36 आया है और B का अपने पास CV आया 0.4। तो हम बोलेंगे कि जो B प्लांट है उसका CV ज़्यादा आया है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो B का CV है वो ग्रेटर है A के CV से, इसका मतलब B इज मोर वेरिएबल। प्लांट B हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन मंथली वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है साइंटिस्ट, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट B है उसके पास ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन मंथली वेज, यानी कि जो प्लांट B के लिए जितने वर्कर्स रखे जाते हैं उनको मंथली वेज एवरेज मंथली वेज जितना मिलता है, यानी कि उनको मंथली के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वो तो आपको यहाँ से भी साफ पता चल रहा है। जो प्लांट ए के लिए यहाँ पे 5000 वर्कर्स काम करते हैं, वहीं पे प्लांट बी के लिए 6000 वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो इनको मंथली वेज ज़्यादा मिलता है। तो ये साइंटिस्ट हम CV के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट आगे सेकंड क्वेश्चन है इसका 13.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने दे रखा द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास के 50 स्टूडेंट्स है, उनका जो हाइट और वेट के अकॉर्डिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने को दे रखा है। ठीक है, गिवन कंडीशन के अंदर दे रखा है। तो इसने बोला विच शो मोर वेरिएबिलिटी, हाइट्स और वेट के अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर है वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखा रहा है, यानी कि कौन सा है वो ज़्यादा वेरिएबल है, हाइट ज़्यादा वेरिएबल है या फिर वेट ज़्यादा वेरिएबल है, वो चेक करना है साइंटिस्ट। वो तो आपको पता है, CV से चेक करेंगे। तो देखते हैं, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो गिवन कंडीशन है वो ये है, इसमें अपने को देखना है कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है, वेट वेरिएबल है या हाइट ज़्यादा वेरिएबल है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें साइंटिस्ट अपने को दोनों के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन है। साइंटिस्ट मैंने इससे पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर ही बताया था, आपको चाहे कितने भी डेटा गिवन हो, ठीक है,
तो उन केस के अंदर आपको मीन है वो सेम मिलेगा। इसका वेट के लिए जो मीन है वो भी 63.2 है और हाइट के लिए जो वेट है वो भी 63.2 है। वेट साइंटिस्ट आपको मीन की वैल्यू हमेशा सेम ही दी हुई मिलेगी। इसके अंदर साइंटिस्ट डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट एक्स ए मीन एक्स ए एंड एक्स बी द मीन फॉर हाइट एंड वेट। ठीक है, हाइट एंड वेट। साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा मानते हैं, एक्स ए और एक्स बी नहीं मानते हैं, एक्स डब्ल्यू और एक्स एच मान लेते हैं क्योंकि अपना थोड़ा इजीली हो जाए, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्स डब्ल्यू और एक्स एच। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा डब्ल्यू एंड सिग्मा एच बी द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गिवन फैक्टर्स। गिवन फैक्टर्स के लिए ये अपने सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। इस केस के लिए साइंटिस्ट अब इसका सीवी चेक करते हैं। सीवी निकालते हैं साइंटिस्ट वेट के लिए, सीवी डब्ल्यू वेट के लिए सीवी निकालेंगे तो साइंटिस्ट इसका सिग्मा लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वेट का लेना पड़ेगा और मीन भी वेट का ही लेना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका वेट का मीन कितना है 63.2 अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसका साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेट का दे रखा है वो 5.6 है। यहाँ पे ये 63.2 तो ये तो इसका मीन दे रखा है 5.6। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये इसका मीन हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये तो साइंटिस्ट आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा 5600 अपॉन 63.2। तो साइंटिस्ट वेट के लिए सीवी चेक करेंगे तो ऊपर तो अपने पास 5600 है, अपॉन में 63.2 है। साइंटिस्ट इसका 0.2 हटाएंगे तो यहाँ पे 632 लिख देंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका पॉइंट हटेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 56,000 अपॉन 632। इसको साइंटिस्ट डिवाइड करेंगे तो अपने पास आप डिवाइड करके देख लेना, 56,000 को 632 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 88.6%। ठीक है, जो साइंटिस्ट अपना वेट दे रखा है वेट के लिए जो सीवी है वो तो 88.6 आ चुका है। अब हम हाइट के लिए चेक करते हैं। साइंटिस्ट सीवी चेक करते हैं हाइट के लिए तो इसका साइंटिस्ट अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन लेना पड़ेगा हाइट का, अपॉन हाइट का मीन लेंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये साइंटिस्ट कितना हो जाएगा। हाइट के लिए जो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो 11.5 दे रखा है, अपॉन इसका मीन क्या दे रखा है, मीन दे रखा है 63.2। ठीक है, इंटू 100। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉइंट दे रखा है और मीन के अंदर भी पॉइंट दे रखा है, दोनों के अंदर 1 डिजिट के बाद में पॉइंट दे रखा है तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू अपने पास यहाँ पे 115 हो जाएगा और अपॉन में 632 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इंटू में 100 ये तो है ही। तो अब साइंटिस्ट अपना हाइट के लिए जो सीवी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 115 है, इंटू 100 करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएगी, अपॉन में 632। साइंटिस्ट 11,500 को 632 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास अप्रोक्स वैल्यू आएगी 18.2%। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसमें आप नोट करना हाइट का जो सीवी है वो तो अपने पास क्या निकल के आया है, वेट का सीवी तो 88.6 है और हाइट का सीवी अपने पास यहाँ पे 18.2 ही है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वेट के लिए सीवी है, वेट का जो सीवी है वो ग्रेटर है हाइट के सीवी से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वेट इज मोर वेरिएबल, जो वेट है वो ज़्यादा वेरिएबल है हाइट से। ठीक है,